चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है हमारी, आ रही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है पहला प्रश्न, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। तो देख लीजिए कहाँ से होकर आपकी गुजरती है। हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार बताया था। कुल आपके 8 राज्य होते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से गुजरती है तो आपका यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, आपका कह सकते हैं गुजरात से गुजरती है, ठीक है, और आपके झारखंड से भी गुजरती है, ठीक है, और आपके कह सकते हैं ये आपकी मिजोरम से भी गुजरती है। लेकिन कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये नहीं गुजरती है आपकी ऑप्शन राइट आपका सी, आपकी इससे, इसके अनुसार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। बताइए भाई, ऐसा कौन सा जिला है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका ये भारत है और इसमें कह सकते हैं कि जो आपके दूसरों देशों के साथ जुड़े हुए हैं तो वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। जैसे आपका यहाँ पर चीन हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, ठीक है, तो इनके साथ जो आपका सीमा है अर्थात ऐसा आपका कौन सा जिला है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा आपका किन्नौर, ठीक है। कौन सा आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, किन्नौर जिला है, ठीक है, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कहाँ पर, तो आपके ये हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में आपका जुड़ा हुआ है आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, बताइए भाई कितने देशों से लगती हैं। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। ये आपके 7 आपके जो देश होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में 2-3 हम बता देंगे, बाद में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर आपका चीन है, ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर नेपाल है, फिर भूटान है, यहाँ पर आपका म्यांमार है, ठीक है। और कह सकते हैं कि इस प्रकार के आपके 7 जो आपके हो जाते हैं वो आपके होते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका हाँ एक बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके बांग्लादेश के साथ लगी हुई है और सबसे कम आपकी जो लगी है वो आपके अफगानिस्तान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भाई स्थल सीमा क्या होती है इसको समझ लीजिए। जो आपके कह सकते हैं भारत की सीमाएं आपकी जुड़ी हुई हैं आपकी स्थल सीमा, अर्थात जो हमने बताया था बचपन का सपना MBA, जो आपके 7 आपके जो कह सकते हैं देश जुड़े हुए हैं आपकी इस भूमि से, तो इतनी दूरी की जो होती है वो आपकी हो गई स्थल सीमा, अर्थात 4 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो जल संधि क्या होती है, अर्थात 2 जो आपके समुद्र के कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका भारत है, ठीक है, भारत आपका ये है, श्रीलंका आपका यह है, तो इसके बीच में आपका ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आपका अरब सागर है, तो 2 भूखंडों को अलग करता है एक चैनल, ठीक है। ये आपकी है, आपके कह सकते हैं जो श्रीलंका, और ये आपकी है पाक जल संधि, ठीक है, सी नंबर, ये आपकी पाक जल संधि है जो आपके भारत के तमिलनाडु जिले को और आपके श्रीलंका की कह सकते हैं अलग करती है, ठीक है। तो आपका सही जवाब 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, आपकी पाक जल संधि हो जाएगा, ठीक है, पाक जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर, चलिए 6 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर आपका कह सकते हैं आपका इंदिरा पॉइंट। याद रखिए इंदिरा पॉइंट का जो पूर्व नाम था इसे पिग्मिलियन पॉइंट बोला जाता था और उसके पूर्व भी एक नाम और दिया जाता था पार्सन पॉइंट, ठीक है, पार्सन पॉइंट। अब याद रखिएगा कि भारत में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन से हैं, तो इसको बस मैप से समझ लीजिए, हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा। पश्चिम में जो आपका है वो कह सकते हैं आपका सरक्रीक है जो कि गुजरात में है। पूर्वी में आपका कह सकते हैं आपकी जो कह सकते हैं आपका किबुथु बोलते हैं, और उत्तर में आपका इंदिरा कॉल, और आपके दक्षिण में जो कि ग्रेट निकोबार में है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। भाई बताइए कहाँ पर स्थित है, ये समझने वाला आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए यह जो आपका स्थित है वह कहाँ पर है, तो ये आपका स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। कैसे स्थित है, तो हमारा जो ग्लोब होता है ग्लोब के अनुसार आपका ये भूमध्य रेखा होती है। यहाँ पर आपकी कह सकते हैं आपकी कर्क रेखा होती है और भारत आपका स्थित यहाँ पर, अर्थात भूमध्य रेखा की क्या हो गई, ऊपर हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट रहेंगे
वैसे हमने बेसिक में आपके वीडियो बना दिए हैं बोर्ड के माध्यम से, ठीक है, तो उनको आप देख लेंगे तो हो सकता है ज्योग्राफी में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप कोचिंग में आपको हो सकता है कि ऐसा पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए 8 का यहाँ पर दिया गया है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो भारत का हिस्सा है पूरे कह सकते हैं पृथ्वी का कितने % है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर 2.4 है, 2.4% आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपका 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है। तो पहले स्थान में आपका कौन सा आता है, तो आपका आता है रूस, फिर आपका कनाडा, फिर आपका यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका आता है भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। यहाँ पर पूछ लिया है अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और आपका निकोबार सबको मिलाकर देखा जाए तो तटीय रेखा आपकी कितनी हो जाती है। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जैसे कि आपका मान लीजिए आपका ये भारत है और भारत में ये जो आपकी रेखा है वो आपकी 6100 किलोमीटर है, तटीय रेखा आपकी कितनी है 6100 है। और अगर जोड़ लिया जाए आपकी अंडमान निकोबार को भी और आपके लक्षद्वीप, इनके भी किनारे किनारे तट होता है ना, तो इनको सब जोड़ेंगे तो आपका आएगा 7500 किलोमीटर। वैसे होता है 7510 किलोमीटर, लेकिन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी 7500 किलोमीटर, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक जो दर्रा है वो तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर आपका स्थित है। तो बताइए ऐसा कौन सा दर्रा है जो भारत चीन पर स्थित है। 11 का जवाब देना है। 11 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, नाथुला दर्रा है, ठीक है, नाथुला दर्रा है और ये आपके सिक्किम पर आपका स्थित है, ठीक है। वैसे याद रखिएगा कि जो सिक्किम जो नाथुला दर्रा है ये आपका कह सकते हैं विवादित दर्रा था और चीन में आने जाने का रास्ता भी आपको यहीं से हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की समुद्री सीमा तटीय रेखा से कितनी दूरी पर समुद्र में फैली हुई है। मतलब इसका समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपका भारत है, ठीक है, और यहाँ पर कितनी दूर तक आपका भारत का क्षेत्र रहता है, यहाँ पर कोई दूसरा देश आकर यहाँ पर नहीं सकता है। यहाँ पर समुद्र में पाने वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी भारत की होंगी। तो कितनी दूरी पर आपका कह सकते हैं भारत का विस्तार है पानी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 12 का, ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपकी 12 समुद्री मील, ठीक है। कितना होता है 12 समुद्री मील तक आपका प्रादेशिक आपकी सीमा हो जाएगी, ठीक है। चलिए जिसे हम लोग बोलते हैं कि आपका अनन्य आर्थिक जोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, चलिए भौतिक विभाजन, ठीक है। हम यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ा देंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कितना हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर दिया भौतिक विभाजन में दिया है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब ये काराकोरम श्रृंखला पड़ती क्या है तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। काराकोरम आपकी जो पड़ती है उसको समझ लेंगे तो हो सकता है एक बार में आपको कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए आपका ये भारत बन गया है, ठीक है, तो ये जो आपका ये पॉइंट दिखा करता है ना, ये पॉइंट यहाँ से आपके कह सकते हैं जो आपकी जो एलओसी लाइन थी, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाता है, अर्थात ये गुलाम कश्मीर है, तो ये जो पॉइंट है यहीं पर आपकी जो चोटी है काराकोरम, तो काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो आपकी कौन हो जाएगी। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी, आपकी K2, ठीक है। कौन सी आपकी K2 श्रेणी हो जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं K2 गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। तो देख लीजिए कि महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपकी यूपीपीसीएस में पूछा गया था, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका महान हिमालय या हिमाद्री में, अर्थात महान हिमालय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। अब देखिए हिमाद्री होता है और एक होता है सह्याद्री, ये क्या होता है, तो आपका ये जो भारत है, ठीक है, तो ये वाला जो पर्वत पश्चिमी घाट है इसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और ये जो आपका एरिया है, ठीक है, ये इसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं, और हिमाद्री वाला ही आपका होता है जो महान हिमालय का भाग होता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आपको कह सकते हैं महान हिमालय या पर्वत शिखर नहीं है आपका कौन सा, तो टू का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी, आपका माउंट नाग पर्वत, ठीक है, माउंट नाग पर्वत ये आपका इसमें से नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है भाई, तो पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट में कह सकते हैं कि जो आपका पहाड़ है, पहाड़ जो आपके हैं वो कैसे आपके ढालों में है ना, तो ढाल में अर्थात पठारों का आपका ढाल है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो
इतना टाइम नहीं है कि हम आपको एक छोटी सी इस वीडियो में आपको समझा दें, और कह सकते हैं कि एक वीडियो में पूरी ज्योग्राफी नहीं खत्म हो सकती है, वो भी आपके 25-30 मिनट की वीडियो में, है ना। तो आपका एक एक टॉपिक होती है, बहुत अच्छे समझाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए नीचे, तो वहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आपकी ज्योग्राफी जो कि बोर्ड के माध्यम से हमने बताया है, बहुत ही प्यारे प्यारे बताया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब कभी भी दिक्कत हो तब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपसे दिया है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जानते हैं किसको, ये जानते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका सुमेलित कराया गया था आपके यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपकी हिमालय की चोटियाँ हैं और आपका राज्य, तो कौन सी हिमालय की चोटी किस राज्य में स्थित है, देखते हैं। आपका नंगा पर्वत, जो नंगा पर्वत है वो आपकी जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल सही है। नंदा देवी, तो आपका नंदा देवी है वो आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए ये आपके है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। और कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपके कहाँ पर है, आपके सिक्किम में है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर फर्स्ट थर्ड और सेकंड हो जाएगा, और फर्स्ट थर्ड सेकंड जो कि ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट थर्ड सेकंड ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। हम स्पीड में जरूर हैं, लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझना है और हमें केवल हल्ला मारना है ना, मतलब बोलना है, ठीक है। लेकिन आप लोग गलती मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। चलिए 6 का जवाब दीजिए, ऐसा कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में है। तो याद रखिएगा कि जो आपका बी नंबर है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, याद रखिएगा वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। और कह सकते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो चोटी है विश्व में 23वें स्थान की आपकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है, ठीक है। और ये जो आपका केटू गाढवी आस्तीन है, यह भारत की नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये जो आपका है कह सकते हैं कि आपकी जम्मू कश्मीर में विवादित है, और ये वर्तमान में देखा जाए केटू गाढवी आस्तीन ये आपके पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है, अर्थात पाकिस्तान में है। तो इस कारण कह सकते हैं कि वर्तमान में जो भारत की सबसे ऊँची चोटी है वो आपकी है नंदा देवी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिपकीला दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में है। सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। चलिए 7 का जवाब दीजिए भाई। सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है, 7 का जवाब, 7 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए, आपके सतलज घाटी पे। कहाँ पर, तो आपके सतलज घाटी पर, याद रखिएगा, ठीक है। और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और तिब्बत में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है। तो यह हमने ट्रिक बताया था कि रोहित बड़ा सिपकीला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है ये आपका दर्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको गहनता से अध्ययन नहीं है तो आप इस प्रश्न का जवाब गलत दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं भारतीय पर्वतीय चोटी में सबसे जो ऊंचाई वाली, सबसे कम ऊंचाई वाली है वो आपकी है मुकुट पर्वत, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपका मुकुट पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका है वो आपका अपने देखा जाए तो इनके हिसाब से आपका सबसे कम माल्य में है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्वतीय स्थान की जो ऊंचाई समुद्र तल से है वो सबसे अधिक है, वो आपकी कौन सी है, कहाँ की है। तो ये है आपकी ऊटी, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा ऊटी, ठीक है। और कह सकते हैं कि ये आपकी सबसे ऊंचे स्थान पर है। ऊटी के नाम से मत जाइएगा, ऊटी एक बहुत ही आपका कह सकते हैं मनोहर एक दृश्य है। आप पर एक पर्वत जो चोटी है आप नेट में डालिए, और एक बार आप कुल्लू मनाली के लिए सोचते हैं कि हम कुल्लू मनाली चले जाएं, या आप कहीं भी चले जाएं, पिकनिक भी जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन एक बार अगर ऊटी में जाकर देखिए तो आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, ठीक है। एक बार डाल के जरूर नेट में देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप जो कि सुदूर दक्षिण में है वो आपका कौन सा है, 11 का जवाब। तो याद रखिए सबसे बड़ा द्वीप जो कि आपका है ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि कौन सा जलखंड अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है।
तो याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपका ये भारत है और ये अंडमान निकोबार द्वीप है, तो यहाँ से एक चैनल गया है जो कि 8 डिग्री चैनल है। ये आपके उत्तरी अंडमान और आपके दक्षिणी अंडमान की कह सकते हैं, उत्तरी अंडमान और अंडमान द्वीप और आपके निकोबार द्वीप में ये अलग करता है आपके कौन सा, तो आपका ये आपका चैनल होता है 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ये आपका 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, 10 डिग्री होगा भाई, 8 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, 8 डिग्री आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ क्वेश्चन आप कभी कभी ये पूछ लेता है, ये जो चैनल है इसकी लगभग चौड़ाई कितनी है। तो 10 डिग्री जो चैनल है, याद रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार है और इसके बीच में समझ लो पानी का गैप कितना है, तो 155 किलोमीटर। याद रखिएगा बिल्कुल छोटा सा नहीं है कि पैर रखा हम वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, आपकी कौन सी है। तो याद रखिएगा उत्तरी अंडमान में जो आपका चोटी है वो आपकी कौन सी चोटी है, जवाब हो जाएगा आपका सी, ये आपकी है सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक चोटी है, ये आपके भारत के अंडमान और निकोबार के द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे देखा जाए तो उत्तरी अंडमान पे आपका ये स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे, हाँ एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये बनता है, देखो हम दिखा देते हैं शायद मिल जाए। हाँ ये दिया है कि एकमात्र नदी कल्पोंग नदी इनकी ढलानों से आरंभ होती है। अंडमान द्वीप की एकमात्र नदी है आपकी कल्पोंग नदी, और जो कि इनके ढलानों से आरंभ होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि मूक घाटी जिसे हम लोग बोलते हैं साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। मूक घाटी जिसे हम लोग बोलते हैं साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, जो कि अपने जैव विविधता के लिए विश्व में आपकी विख्यात है। 14 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ये आपके केरल में है, ठीक है, केरल में है आपकी साइलेंट वैली, और ये आपका जिला पड़ता है आपका पालघाट, ये कह सकते हैं आपका पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़, ये आपके वहाँ पर पड़ती है, ठीक है, ये आपका है पलक्कड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में सबसे ऊँची चोटी है, तो यहाँ पर 15 का जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी अंगिंडा, ठीक है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य के आपके पलक्कड़ जिले में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन इसका आपका बी जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जवाब दिया है कि कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको कई प्रकार से घुमाकर पूछता है, तो यहाँ पर खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। 16 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, बी नंबर छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है। बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है, 3 का जवाब दीजिए। 3 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट, तो ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी, आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, आपके छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। और ये एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, अर्थात यहाँ पर आदिवासी बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भारत है आपके समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, और इसके 9 राज्य हैं जो कि आपके समुद्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपका जो गुजरात है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, और जो गोवा है वो आपके सबसे कम बनाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, इसकी समुद्री सीमा आपकी सबसे ज़्यादा लंबी है, डी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। पणजी, तो गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गोवा, ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, गोवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ढलाई और उनाकोडी राज्य के जिले हैं। भाई बताइए भाई, ये जो आपके 2 जिले हैं कौन, ढलाई और आपके उनाकोटी, ये आपके किस राज्य में मिलते हैं, किस राज्य में मिलते हैं। तो 8 का जवाब हो जाएगा आपका सी, आपके त्रिपुरा में। भैया याद रखिए ढलाई और उनाकोटी जिले आपके त्रिपुरा राज्य में हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है। इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको आना अनिवार्य है। तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अर्थात कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब आपका ए सही हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर भारतीय मानक आपका मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है।
अब हो सकता है काफ़ी बच्चे हमसे नए जुड़े हों, उनको इसके बारे में नहीं पता हो, तो आपको बता दें कि जो आपका भारत है, ठीक है, क्या है आपका भारत है, तो भारत में से बीच से आपकी गुजरती है आपकी कह सकते हैं मानक रेखा। ये मानक रेखा आपकी इस प्रकार से गुजरती है, ठीक है। पहला आपका यूपी होता है, फिर आपका एमपी होता है, फिर आपका छत्तीसगढ़ होता है, फिर आपका उड़ीसा होता है, आंध्र प्रदेश होता है। ये आपके 5 होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन राइट आपका 10 का हो जाएगा, कौन सा 10 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा आपका सी, आपके बिहार से नहीं गुजरती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना। चलिए ज्योग्राफी पढ़िए, और ज्योग्राफी में पीछे आप नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर 5 घंटा 30 मिनट आपके आगे है, जो कि ग्रीनविच टाइम रहता है, जीएमटी से कितना आपके आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आपका है, ठीक है, मानक सीमा। और ये रेखा आपकी भारत में यूपी में कहाँ से जाती है, तो यूपी में आपकी इलाहाबाद के नैनी से कह सकते हैं आपकी मिर्जापुर के पास से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ गया है अपवाह तंत्र अर्थात नदी संबंधित, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको बोरिंग नहीं होगा, हाँ जो मन से पढ़ रहे होंगे उनको ज्योग्राफी में बोरिंग नहीं होने देंगे। चलिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, बताइए भाई। 1 का जवाब क्या हो जाएगा, 1 का जवाब यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी, आपकी कृष्णा नदी, ठीक है। तो कृष्णा नदी जो आपकी है ये आपकी पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, ये आपकी बहती कहाँ है, तो आपकी कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। याद रखिएगा कि आपका जो भारत है, ठीक है, भारत है, तो यहाँ पर अमरकंटक है, अमरकंटक से एक नर्मदा नदी निकलती है, एक सोन नदी निकलती है, और एक आप कह सकते हैं उड़ीसा में जो आपकी महानदी है। 3 नदियाँ आपकी होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका 2 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपकी सोन नदी, ठीक है। कौन सी, सोन नदी, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी महानदी है इसको हमने सही क्यों नहीं किया, ये इसलिए नहीं सही किया क्योंकि जब आपकी कह सकते हैं कि इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो ये जो कुछ एरिया था छत्तीसगढ़ वाला वो आपका बाहर आ गया। तो वर्तमान में जो अमरकंटक पड़ती है वो आपकी एमपी में पड़ती है, तो इस कारण से महानदी जो आपकी आती है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, और छत्तीसगढ़ में है इसी का भाग, लेकिन फिर भी अलग हो जाने के कारण इसको हम नहीं लेंगे, सोन नदी आपका इसका सटीक आंसर आपका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागमन अरब सागर में होता है। 3 के जवाब दीजिए। यहाँ पर किस नदी का समागमन अरब सागर में होता है, तो अरब सागर कहाँ होता है भैया, तो अरब सागर का ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आती है कौन सी, नर्मदा नदी, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, यमुना से नहीं मिलती है, देख लीजिए कौन सी नदी है। 4 का जवाब, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर डी हो जाएगा, सोन नदी। और सोन नदी आपकी यमुना में नहीं, आपकी कह सकते हैं गंगा में मिलती है जाके, ठीक है, गंगा मिलती है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो पटना के समीप आपकी गंगा में मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 1 पॉइंट मिल गया है अमरावती। अगर आपने अमरावती का नाम सुना है तो आंसर बिल्कुल सही जवाब लगा देंगे। आपका ऑप्शन राइट आपका सी, आपकी कावेरी, ठीक है, ऑप्शन आपका सी, आपकी कावेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा है, हाँ देखिए कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले की स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और लंबाई आपकी है 805। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 725 मीटर की ऊंची चट्टान से गिरती है और आपकी गरसुप्पा जलप्रपात बनाती है, तो आपने पढ़ा होगा गरसुप्पा जलप्रपात, ठीक है। और ये नदी है आपकी शरावती नदी, ठीक है, शरावती नदी है ना, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो आपकी प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये आपकी जो प्रवाह है इनका वृक्षनुमा है। कैसा है भाई, तो आपका वृक्षनुमा है, ऑप्शन राइट का 7 का हो जाएगा सी। इसका कारण क्या है, कारण यही है कि जो ये नदियां निकलती हैं वो आपकी पहाड़ों को काटती हुई निकलती हैं, ठीक है, पहाड़ों को काटती हुई निकलती हैं, इस कारण ये एक रूप बना लेता है वृक्षनुमा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पर कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील है, बताइए कौन सी नदी है। यहाँ पर देखिए जो आपका कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश, ये आपका है तिब्बत में एक झील है मानसरोवर से एक निकलती है आपकी कह सकती है सिंधु नदी, दूसरी निकलती है सतलज नदी और तीसरी होती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, 8 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी, आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और आपकी सिंधु नदी निकलती है आपकी मानसरोवर झील से, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह तिब्बत के चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे आपके तंगसो कहा जाता है और दिहांग नाम से जानता है। तो देख लीजिए, हम इसको आपको बता देते हैं, बिल्कुल अच्छे से बता देते हैं। तो यहाँ पर आपकी तिब्बत के पास आपकी एक जगह है आपकी चेमायुंग ग्लेशियर, तो वहाँ से आपकी निकलती है नदी ब्रह्मपुत्र नदी, और जब ये तिब्बत में आती है इसे सांगपो बोलते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। जब असम में प्रवेश करती है तब इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब ये आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे हम लोग बोलते हैं क्या, जमुना बोलते हैं, याद रखिए जमुना। ओके, चलिए तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है, आप कह सकते हैं बहती है। तो भाई रेगिस्तान में बहती है ये नदी आपकी, बताओ कौन सी है। तो याद रखिएगा, ये भारत की कह सकते हैं एक अंतर जलस्थली बोलते हैं, ये आपकी है लूनी नदी। ठीक है, तो आपका कह सकते हैं जो आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में, तो ये राजस्थान में कैसे गुजरती है, और अंतर देखा जाए तो आपके समुद्र में नहीं मिलती है, पहले ही लुप्त हो जाती है। तो इसे बोला जाता है कि लवणी नदी, अर्थात कह सकते हैं कि ये नदी आपकी अंतर स्थली होती है और आपके राजस्थान में बहती है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, आपकी लूनी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। हाँ, इसकी जो कह सकते हैं यह एक मौसमी नदी है। मौसमी मतलब होता है जब बारिश होती है तब ये नदी क्या होती है, पानी बहती है, और इसकी जोवाई, सुकड़ी और जोजारी इसकी प्रमुख आपकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। जलवायु। अब जलवायु में दिया गया है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो आप वर्षा है वो आपकी कहाँ दर्ज की गई है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए जवाब हो जाएगा आपका 1 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा मासिनराम मेघालय। अब यहाँ पर होती क्यों, इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको बताएंगे बिल्कुल शॉर्टकट में, ठीक है, और फास्ट बताएंगे। ये अरब सागर है, अरब सागर से मानसून जो आता है वो आपका आता है कौन सा, ये आपका है पश्चिम, ये आपका दक्षिण। तो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। आपके भारत में, उत्तर भारत में बारिश कराने वाला मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये आपका ऐसे आता है इस पहाड़ियों से। इसके बाद आपकी मेघालय में है, मेघालय में आपकी 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंती में टकराता है, और इसके बाद टकराने के बाद यहाँ पर खूब बारिश करता है, वहीं पर जगह पड़ता है मासिनराम मेघालय। और इसके बाद ये मौसम आपके यूपी से होता निकलता हुआ आपके कह सकते हैं आपके इस पाकिस्तान के पास निकल जाता है। ठीक है, सबसे कम बारिश होती है आपकी कहां पर, तो आपके लद्दाख में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश होती है मासिनराम मेघालय में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, इसका उत्पत्ति स्थल बताइए। तो यहां पर देख सकते हैं ये जो आपका अभी बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उत्तर पश्चिम, है ना। तो आपका 2 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 2 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी, आपका भूमध्य सागर। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए, ये पश्चिमी विक्षोभ दिया है ना, मतलब जो कह सकते हैं कि जब होता है सर्दियाँ, और सर्दियों में जो बारिश होती है, सर्दियों में जो बारिश होती है वो इस प्रकार से होती है तमिलनाडु के एरिया में। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका अरब सागर पड़ता है, अरब सागर से आपको होता हुआ मानसून वापस लौटता हुआ आपके इस प्रकार से जाता है। तो जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर भूमध्य सागर, ऑप्शन राइट आपका 2 का सी हो जाएगा। ये आपके लिए नया प्रश्न आपका बन सकता है, और इसे हम लोग शीत ऋतु वर्षा बोलते हैं या बोलते हैं चक्रवाती वर्षा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।